ये ADC 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है। रिक्वायर्ड हमें 10 कॉलम वर्कशीट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की वर्किंग करेंगे। अब आप और से देखें, डेप्रिसिएशन फर्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट द रेट 10% ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस। अब अगर आप क्वेश्चन को और से देखें तो आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट 240,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 गिवन है। क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास 40,000 गिवन है। अब हम इस एडजस्टमेंट की आपको वर्किंग शो करके दिखाएंगे। ये गौर से देखें, उन्होंने डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का जिक्र करा है और मेंशन करा था 10%। तो आपको पता होगा कि जी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट 240,000 गिवन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को माइनस करेंगे 200,000 और उसका जब 10% लेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 आ गया। इस क्वेश्चन में ये जो हमने कैलकुलेशन किए, ये डेप्रिसिएशन के टॉपिक में हम बहुत डिटेल से इस मेथड को डिस्कस करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। यानी कि इस एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप अमाउंट को फाइंड आउट कर लें 20,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 20,000। और से देख लें, आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट 240,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 गिवन था। अब आपने याद रखना है, ये मैंने आपको पूरी वर्किंग शो करके दिखाई है कि जो हमने कंबाइंड वीडियो शो की है उसमें जो एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कशन की थी, ये उसी की एग्जाम्पल है कि आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है। फार्मूला जब लगेगा तो वो क्या लगेगा, अलाउंस फाइनल माइनस अलाउंस इनिशियल इज इक्वल टू एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा वो इनिशियल अलाउंस हो जाएगा 40,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 था, आपने 20,000 माइनस किया। लेफ्ट साइड पे 40,000 माइनस था, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 आ गया। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 की हमने वर्किंग कर ली। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 2 पे जब आते हैं तो वो हमें कहता है 1/5 ऑफ द अनअर्न्ड कमीशन नॉट येट अर्न्ड, यानी कि जो टोटल अनअर्न्ड कमीशन था उसका अब सिर्फ 1/5 अनअर्न्ड रिमेनिंग रह गया है। अब आप क्वेश्चन में देखें, आपके पास कमीशन अर्न भी गिवन है, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट में अनअर्न्ड कमीशन का जिक्र है तो हम अनअर्न्ड कमीशन के अमाउंट को फोकस करेंगे। अनअर्न्ड कमीशन 60,000 गिवन है, इस 60,000 का 1/5 अभी अर्न नहीं हुआ, यानी कि ये स्टिल अनअर्न्ड है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको एडजस्टमेंट में क्या गिवन कर रहा है, 1/5 ऑफ 60,000, यानी कि वो आपको ये कहना चाह रहा है कि एडजस्टमेंट नंबर 2 में अनअर्न्ड कमीशन 12,000 है। मैं आपको वर्किंग शो करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, 1/5 ऑफ द अनअर्न्ड कमीशन नॉट येट अर्न्ड। अनअर्न्ड कमीशन 60,000 था, इसका 1/5 60,000 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 आ गया। अब आप गौर से देखें, ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कमीशन 60,000 था, एडजस्टमेंट में अनअर्न्ड कमीशन 12,000 गिवन है। ये हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप गौर से देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में भी अनअर्न्ड कमीशन है और एडजस्टमेंट में भी अनअर्न्ड कमीशन है। तो फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, अनअर्न्ड इनिशियल माइनस अनअर्न्ड फाइनल इज इक्वल टू इनकम। 60,000 माइनस 12,000 तो इनकम आ गई 48,000। एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे मूव करते हैं। इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन March 1, 2022 फॉर 1 ईयर।
अब आप गौर से देखें तो जो टोटल टाइटल ऑफ अकाउंट गिवन है, इसमें इंश्योरेंस कवर्ड आपको सिर्फ एक जगह नजर आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 45,000। अब आप गौर से देखेंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस 45,000 थी वो आपने एक साल के लिए पे की है मार्च 1 को, और हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जून 30। मार्च 1 से जून 30 तक टोटल 4 मंथ्स होते हैं, क्योंकि मार्च 1 है इसलिए मार्च काउंट होगा। तो याद रखिएगा हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 45,000, ये एक साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए था। और क्वेश्चन में उसने हमें डाटा के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि 1 मार्च से जून 30 तक 4 महीने अब तक इस इंश्योरेंस के एक्सपायर हुए हैं या यूज़ हुए हैं। और से देखें जी, यहाँ पे हमने वर्किंग शो करके दिखाई है। इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन मार्च 1, 2022 फॉर 1 ईयर। अब आप देख लें मार्च टिल जून हमारे पास 4 मंथ है, तो 45,000 के अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ईयर में क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है जून 30, 2022 तक मार्च 1 से टोटल इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस हुआ वो 45,000 हुआ। इस बात को समझ लीजिए कि आपके पास मार्च 1 से जून 30 तक का टाइम पीरियड था, उसमें आपने जो 45,000 पे किए थे वो एक साल के लिए किए थे, लेकिन क्योंकि अब तक 4 महीने यूज़ हुए हैं तो हम 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 45,000 करेंगे। इसका मतलब है इस गिवन टाइम पीरियड 4 मंथ्स में इंश्योरेंस एक्सपेंस 15,000 आ गया। आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है और एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस गिवन है। जब ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड का अमाउंट गिवन होगा तो फार्मूला यूज़ होगा प्रीपेड इनिशियल माइनस प्रीपेड फाइनल इज इक्वल टू एक्सपेंस। अब प्रीपेड इनिशियल 45,000 है, एक्सपेंस 15,000 है। 15,000 45,000 के पास आके माइनस हो जाएगा तो आपके पास प्रीपेड फाइनल आ गया 30,000। इस पूरी एडजस्टमेंट में सिर्फ इस बात को समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो 4 मंथ का है, तो आप 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 45,000 करेंगे। आपने पूरी वर्किंग शो कर दी। हम एडजस्टमेंट नंबर 4 पे जाएंगे तो उस पर मैंशन है द कॉस्ट ऑफ अनयूज ऑफिस सप्लाईज वॉज 5,000। अनयूज ऑफिस सप्लाईज का मतलब है कि वो आपको ये कह रहा है कि एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज गिवन है 5,000। ऑफिस सप्लाईज का वर्ड क्वेश्चन में जो गिवन टाइटल ऑफ अकाउंट है उसमें सिर्फ एक ही जगह ऑफिस सप्लाईज है 15,000। तब आप डाटा में चेक कर लें, ट्रायल बैलेंस में 15,000 ऑफिस सप्लाईज, एडजस्टमेंट में 5,000 ऑफिस सप्लाईज, इट मीन्स 10,000 ऑफिस सप्लाईज यूज़ हो गई, यानी कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 10,000 होगा। अब चेक कर लें द कॉस्ट ऑफ अनयूज ऑफिस सप्लाईज 5,000, यानी कि उसने आपको ऑफिस सप्लाईज का अमाउंट 5,000 दे दिया। ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज 15,000, एडजस्टमेंट में ऑफिस सप्लाईज अनयूज यानी कि ऑफिस सप्लाईज का अमाउंट 5,000। तो जब आपके पास ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज का अमाउंट गिवन होता है तो फार्मूला यूज़ होता है सप्लाईज इनिशियल माइनस सप्लाईज फाइनल इज इक्वल टू सप्लाईज एक्सपेंस। इनिशियल मीन्स ट्रायल बैलेंस का अमाउंट, फाइनल मीन्स एडजस्टमेंट का अमाउंट। 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो सप्लाईज एक्सपेंस 10,000 आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 5 बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। पर्सनल कार सर्विस चार्जेस ध्यान में रखिएगा, जब भी पर्सनल चार्जेस होते हैं तो इसका मतलब होता है ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग है 10,000 वर रॉन्गली गलती से चार्ज हो गई है ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस। जब भी ड्राइंग का अमाउंट किसी और टाइटल ऑफ अकाउंट से रॉन्गली चार्ज होगा तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है
ड्राइंग में ये 10,000 ऐड हो जाएंगे और रेंटल एक्सपेंस में ये 10,000 माइनस हो जाएंगे। आप चेक कर लें। इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट रेंटल एक्सपेंस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बैलेंस शीट के ड्राइंग में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। आप चेक कर लें। ऑटोमोबाइल का ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट था 36,000, उसमें से 10,000 का अमाउंट माइनस किया तो ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस का एक्चुअल अमाउंट 26,000 हो जाएगा। और जो ड्राइंग 24,000 क्वेश्चन में गिवन है उसमें 10,000 ऐड करेंगे तो एक्चुअल ड्राइंग का अमाउंट 34,000 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एडजस्टमेंट नंबर 6, सैलरीज अर्न बाय द एम्प्लॉइज बट नॉट येट पेड। देखिए, जब वो आपसे कह रहा है सैलरीज का वर्ड, तो याद रखिएगा सैलरीज हमेशा पे होती हैं, ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट की है। सैलरीज अर्न से आप कभी भी ये मत समझिएगा कि एज अ बिजनेस ओनर ये आपकी अर्निंग है। सैलरीज अर्निंग होती है एम्प्लॉइज़ की, लेकिन बिजनेस के लिए सैलरीज जो होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं। तो सैलरीज का अकाउंट एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए। तो सैलरीज नॉट येट पेड, आप अर्न बाय एम्प्लॉइज के वर्ड को इग्नोर कर दें और सिर्फ फोकस रखें सैलरीज नॉट येट पेड। यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 6 में वो आपको सैलरीज पेबल कह रहा है 50,000 और ट्रायल बैलेंस में सैलरीज का वर्ड सिर्फ एक्सपेंस के साथ मौजूद है 140,000। यानी कि ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस है 140,000 और एडजस्टमेंट में सैलरीज पेबल है 50,000। जब ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस हो और एडजस्टमेंट में पेबल हो तो फार्मूला यूज करेंगे हम एक्सपेंस फाइनल माइनस एक्सपेंस इनिशियल इज इक्वल टू पेबल। इनिशियल एक्सपेंस मींस जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस गिवन है 140,000, पेबल 50,000। 140,000 लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्सपेंस का फाइनल अमाउंट 190,000 आ गया। अब हम आपको इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्री एक्स्ट्रा बना के दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था। फिर हम इसकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वर्कशीट उस पर मूव करेंगे। ये जहन में रखिएगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री फिक्स होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट आता है एक्सपेंस का। एक्सपेंस का अमाउंट आपने 20,000 कैलकुलेट कर लिया था, ये आपने एंट्री बना ली। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, आपके पास ट्रायल बैलेंस में भी अर्न कमीशन है और एडजस्टमेंट में भी अर्न कमीशन है। तो जो नया टाइटल ऑफ अकाउंट आया वो इनकम आया। एडजस्टिंग एंट्री बनाने का बड़ा एक सिंपल रूल मैं आपको सिखाता हूं जो इंशाल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आप इस फार्मूले को, जिस फार्मूले के थ्रू मैं आपसे करा रहा हूं, आप इन पे फोकस करें और इसके ज़रिए देखें एंट्री बनाने की। मैं आपको बड़ी सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ। आप इस फार्मूले में देखें तो अर्न इनिशियल माइनस अर्न फाइनल, यानी कि दोनों टाइटल ऑफ अकाउंट अर्न है। इनिशियल मतलब ट्रायल बैलेंस का अमाउंट और फाइनल मतलब एडजस्टमेंट का अमाउंट इज इक्वल टू इनकम। यानी कि जो नया टाइटल ऑफ अकाउंट है वो इनकम है, ये दोनों अर्नड है। तो जो नया टाइटल ऑफ अकाउंट है वो इनकम है, तो एंट्री डिसाइड करेगा इनकम। इनकम का अमाउंट 48,000 है, तो इनकम क्रेडिट होता है, कमीशन इनकम क्रेडिट हो गया 48,000। एंट्री डिसाइड करता है नया अकाउंट, नया अकाउंट इनकम है, इनकम रेवेन्यू का पार्ट होता है यानी कि क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, और ब्लैंक साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल ऑफ अकाउंट लिख दें अर्न कमीशन 48,000। यानी कि आप इस एंट्री को मैथमेटिकली समझिए कि आप ये कहेंगे कि जो नया टाइटल ऑफ अकाउंट है वो एंट्री को डिसाइड करेगा। इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, तो आपने क्रेडिट में लिख दिया कमीशन इनकम। तो डेबिट में कौन सा नाम आएगा? जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अर्न कमीशन। और एंट्री का अमाउंट भी नए टाइटल ऑफ अकाउंट यानी कि इनकम का आएगा, 48,000 डेबिट 48,000 क्रेडिट। अब ये ध्यान में रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस था और एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस है। इसका मतलब है कि जो नया टाइटल ऑफ अकाउंट है वो है एक्सपेंस।
नया टाइटल ऑफ अकाउंट जो है वो है एक्सपेंस, तो एंट्री डिसाइड करेगा एक्सपेंस। एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और एंट्री का अमाउंट भी नए टाइटल का आएगा, तो 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। नया टाइटल ऑफ अकाउंट ट्रायल बैलेंस में क्योंकि प्रीपेड था, एडजस्टमेंट में एक्सपेंस है, तो नया टाइटल ऑफ अकाउंट इंश्योरेंस एक्सपेंस है। एंट्री डिसाइड करेगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, आपने लिख दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट भी इंश्योरेंस एक्सपेंस का आएगा, और ब्लैंक साइड में आप ट्रायल बैलेंस का अकाउंट लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। वही वर्डिंग मैंने यूज़ की है जो मैंने भी आपके साथ अनंड के लिए यूज़ की थी कि एंट्री डिसाइड करेगा नया टाइटल। नया टाइटल इस एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नीचे डेबिट होती है, आप इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट लिख दें, और क्रेडिट साइड पे ब्लैंक साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल लिख दें। एंट्री का जो अमाउंट होगा वो वही होगा जो नए टाइटल का अमाउंट, यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस का अमाउंट 15,000 है। एडजस्टमेंट नंबर 4, ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज है और एडजस्टमेंट में भी ऑफिस सप्लाईज है, तो जो नया टाइटल आया वो आया सप्लाईज एक्सपेंस, तो एंट्री डिसाइड करेगा सप्लाईज एक्सपेंस, एक्सपेंस की नीचे डेबिट होती है, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो गया, और ब्लैंक साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल आ गया ऑफिस सप्लाईज। अमाउंट कौन सा आएगा, जो नया टाइटल का अमाउंट है, यानी कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 10,000 से एंट्री बन गई। वही जुमले यूज़ किए जो मैंने प्रीवियस एंट्रीज के लिए आपके साथ डिस्कस करें। ये तो देखें बड़ी सिंपल सी करेक्शन ऑफ एरर वाली एंट्री है कि जिस अमाउंट को आपने रॉन्गली रिकॉर्ड किया होता है उसको आप रिवर्स करेंगे, क्योंकि गलती आपने ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस के अकाउंट को रिकॉर्ड करने में की है, यानी कि आप इसको रिवर्स करेंगे। एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, इसलिए जब इसको हम करेक्ट करेंगे तो हम इसको रिवर्स साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि हमें ड्राइंग रिकॉर्ड करना है, पर्सनल कार सर्विस चार्जेस जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे उसको हमने ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया था, यानी कि पर्सनल चार्जेस ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे तो ड्राइंग की नेचर डेबिट होती है। बहुत सिंपल एंट्री है ये। एडजस्टमेंट नंबर 6, ट्रायल बैलेंस में सीड लीज एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट में सीड लीज पेबल, तो जो नया टाइटल ऑफ अकाउंट आया वो सीड लीज पेबल का आया। एंट्री डिसाइड करेगा सीड लीज पेबल, सीड लीज पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, आपने क्रेडिट में लिख दिया सीड लीज पेबल, तो ब्लैंक साइड यानी कि डेबिट साइड में कौन सा टाइटल आएगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी कि सीड लीज एक्सपेंस, और एंट्री का अमाउंट नए टाइटल का अमाउंट होगा, यानी कि 50,000। अब हम मूव करेंगे वर्कशीट की तरफ। ये आपके पास देखें, ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन गिवन है, आपने एज इट इज क्वेश्चन मेंशन कर दिया जो क्वेश्चन गिवन था। फिर आप एक एक एडजस्टमेंट जो आपने प्रीवियस वर्किंग किए उसके ज़रिए काम करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 पर आइए। आपने एडजस्टमेंट नंबर 1 में शो करा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 हुआ, आप डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 60,000 लिखते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में लिख दें 20,000। आप डायरेक्ट किस टाइटल में लिख रहे हैं अमाउंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000, ये हम वर्किंग में शो कर चुके, चेक कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 में अर्नड कमीशन को 60,000 से कम करके 12,000 करना है, और कमीशन इनकम को आपने 48,000 से बढ़ाना है, यानी कि 280,000 में 48,000 ऐड करेंगे तो 328,000 हो गया। आप चेक कर लें, आपने यहाँ पे वर्किंग में पूरी शो किया है कि इनकम को 48,000 से बढ़ाना है और अर्नड कमीशन 12,000 करना है आपने, जो एक्चुअल फाइनल अमाउंट हुआ है उसका। एडजस्टमेंट नंबर 3 में देख लें, प्रीपेड इंश्योरेंस को आपने फाइनली 45,000 से 30,000 करना है, और इंश्योरेंस एक्सपेंस को 15,000 से रिकॉर्ड करना है। आप चेक कर लें, प्रीपेड इंश्योरेंस को 45,000 से 30,000 करना है,
और इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने 15,000 रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस की नीचे डेबिट होती है इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और याद रखिएगा हम आपको डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अमाउंट लिखना सिखा रहे हैं। अब हम मूव करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। एडजस्टमेंट नंबर 4 में सप्लाईज एक्सपेंस 10,000 हो गया और ऑफिस सप्लाईज 5,000 हो गया। इनिशियल ऑफिस सप्लाईज 15 था, यानी कि ऑफिस सप्लाईज को 15 से 5,000 लिख दें आप, और सप्लाईज एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड कर दें 10,000 से। एडजस्टमेंट नंबर 4 आप चेक कर लें, ऑफिस सप्लाईज को 15,000 से 5,000 कर दिया आपने, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को आपने 10,000 रिकॉर्ड कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 5 में आप चेक कर लें, ऑटो रेंटल एक्सपेंस को आपने 26,000 करना है, इनिशियल अमाउंट 36,000 था, और ड्राइंग का इनिशियल 24 था, एक्चुअल अमाउंट 34,000 लिख दें आप चेक कर लें। ऑटो मोबाइल रेंटल एक्सपेंस 36 से 26 हो गया, 36 से 26,000 हो गया, और ड्राइंग का अमाउंट 24 से 34 हो गया। सारी वर्किंग हम डिटेल में शो कर चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 पे मूव करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 से लीज एक्सपेंस 140,000 से 190,000 हो गए, और सेल लीज पेबल 50,000 रिकॉर्ड कर दें। चेक कर लें, सेल लीज एक्सपेंस 140 से 190 हो गए, और सेल लीज पेबल आपने 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। ये हमने हर एडजस्टमेंट की हिंट मेंशन कर दी, A1, A5, A2, यानी कि ये किस एडजस्टमेंट के जरिए अमाउंट चेंज हो रहा है। अब आपने कंस्ट्रक्ट करना है एडजस्टमेंट के डेबिट क्रेडिट का अमाउंट। अब आप चेक करें, 45,000 को कम करके 30,000 करना है, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होता है, इसलिए 15,000 कम करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, अपोजिट नेचर में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस सप्लाईज को 15 से 5,000 करना है, यानी कि 10,000 कम करना है, तो डेबिट में अमाउंट था तो इसलिए हमने 10,000 क्रेडिट में लिख दिया। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 40,000 से 60 करना है, यानी कि अमाउंट को इंक्रीज करना है, तो क्रेडिट में था तो हमने 20,000 भी क्रेडिट में लिखा। ड्राइंग का अमाउंट 24,000 से बढ़ा के 34,000 करना है, क्योंकि ड्राइंग डेबिट था तो 10,000 भी डेबिट में लिखा। कमीशन एंड 280,000 से 328,000 करना है, अमाउंट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि कमीशन एंड क्रेडिट था तो 48,000 भी क्रेडिट में ही लिखा। अनंड कमीशन 60 से 12 करना है, यानी कि अमाउंट कम करना है, तो अनंड की नेचर क्रेडिट थी, इसलिए कम करने के लिए 48,000 डेबिट में लिखेंगे। ऑटोमोबाइल 36 से आपने 26 करना है, 36 से 26 करना है, यानी कि 10,000 कम करना है, तो ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट में था, डेबिट में था, इसलिए आपने 10,000 क्रेडिट में लिख दिया। से लीज एक्सपेंस 140 से बढ़ा के 190 करना है, एक्सपेंस क्योंकि डेबिट था तो 50,000 आपने डेबिट में ही लिखा। डेप्रिसिएशन 20,000 अमाउंट था, ट्रायल बैलेंस में नहीं था तो आपने एडजस्टमेंट में भी 20 लिखा। इंश्योरेंस एक्सपेंस 15 था, एडजस्टमेंट में भी 15 लिख दिया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 10,000 था तो आपने 10,000 ही लिख दिया। एक्सपेंस के नीचे डेबिट है इसलिए ये तीनों अमाउंट डेबिट में आए। सेल लीज पेबल 50,000 था, क्रेडिट था, इसलिए आपने सेल लीज पेबल को 50,000 लिख दिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के जरिए वर्किंग करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ट्रू अमाउंट को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने एडजस्टमेंट में प्लस या माइनस करना है अमाउंट। अब आप गौर से देखें, कैश, प्रीपेड, ऑफ इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे एसेट हैं, तो इन सब के ये पांचों एसेट हैं तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल और ड्राइंग, ये तीनों बैलेंस शीट के टाइटल ऑफ अकाउंट है, बैलेंस शीट में चले गए। कमीशन अर्न या इनकम
इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अर्नड कमीशन लायबिलिटी है, इसलिए आप बैलेंस शीट में ले गए। रेंट एक्सपेंस, ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस, सेल लीज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इन सब के अमाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल लीज पेबल लायबिलिटी है, इसलिए सेल लीज पेबल के अमाउंट को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट के डेबिट ऐड करेंगे, यानी कि 30,000, 26,000, 190,000, 12,000, 20,000, 15,000, 10,000, इन सब के अमाउंट को टोटल करेंगे तो हमारे पास 303,000 अमाउंट आ गया। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही क्रेडिट अमाउंट है 328,000, आपने लिख दिया 328,000। अब आप गौर से देखें, 303,000 माइनस 328,000, तो 25,000 हम उस साइड पे लिखेंगे जहां कम है, यानी कि डेबिट साइड पे। अब आप 303,000 में 25,000 ऐड करेंगे तो 328,000 आ गया, और ये ऑलरेडी 328,000 था। अब आप बैलेंस शीट पर आ जाएं। बैलेंस शीट के जो डेबिट के अमाउंट है उनको टोटल करें। 58,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500,000 प्लस 240,000 प्लस 3,400, इन सब के अमाउंट को टोटल करेंगे तो 1,867,000 आपके पास अमाउंट आ गया। 1,867,000 अमाउंट आ गया। बैलेंस शीट के क्रेडिट को ऐड करेंगे 60,000 60,000, 166,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000, तो ये अमाउंट 1,842,000 आ गया। इन दोनों अमाउंट में जब आप डिफरेंस लेंगे तो 5,000 आप उस साइड पे लिखेंगे जो कम है, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी। अब आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करें 1,867,000, और ये ऑलरेडी 1,867,000 है। अब आप चेक कर लें, इनकम स्टेटमेंट का जो डेबिट बैलेंस है वही बैलेंस शीट का क्रेडिट बैलेंस है 25,000। इसका मतलब है कि हमारा अमाउंट सही आया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें हमने आपको फार्मूले के ज़रिए, जो बहुत आसान तरीका होता है, उसके ज़रिए हमने आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ट्रू अमाउंट निकालना सिखाए। हमने उन अमाउंट को डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रखा, फिर ट्रायल बैलेंस के अमाउंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के ज़रिए हमने आपको एडजस्टमेंट के अमाउंट फाइंड आउट करना सिखाए। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से कौन सा टाइटल इनकम में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट, और फिर उनको टोटल करके डिफरेंस निकाल के हमने आपको वर्कशीट बनाना सिखाई। और इसी वीडियो में हमने आपको एडजस्टिंग एंट्री जो मांगी नहीं थी वो एक्स्ट्रा समझाने के लिए बनाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, पेपर में आपने सिर्फ और सिर्फ ये वर्कशीट बनानी है, इसके अलावा आपने और कुछ भी पेपर में प्रिपेयर नहीं करना, कोई वर्किंग शो नहीं करनी। वो सब वर्किंग जो मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन में शो की है, आपके साथ शेयर की है, वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक।